ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि। असंतुलन का समय राहु की कहानी की पृष्ठभूमि एक ऐसे समय की है जब ब्रह्मांड में असंतुलन था। देव, जो व्यवस्था, धर्म और सकारात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, असुरों के खिलाफ अपने संघर्ष में कमजोर पड़ गए थे, जो अराजकता, भौतिकवाद और नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक थे। यह ब्रह्मांडीय संघर्ष हिंदू पौराणिक कथाओं में एक आवर्ती विषय है, जो ब्रह्मांड और मानव स्वभाव के भीतर अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। अमृत की आवश्यकता। परागमन का प्रतीक समुद्र मंथन अमृत, अमृता का आबद्ध था, अमृत प्राप्त करने के परम लक्ष्य के साथ किया गया था। यह अमृत आध्यात्मिक मुक्ति, भौतिक दुनिया के अतिक्रमण और दिव्य चेतना की प्राप्ति का प्रतीक है। अमृत की इच्छा नश्वर अस्तित्व की सीमाओं से परे कुछ के लिए अंतर्निहित मानवीय लालसा का प्रतिनिधित्व करती है। मंथन प्रक्रिया, आध्यात्मिक अभ्यास का एक रूपक। समुद्र को मथने की प्रक्रिया स्वयं आध्यात्मिक अभ्यास का एक शक्तिशाली रूपक है। मथनी के रूप में मंदराचल पर्वत और रस्सी के रूप में वासुकी का उपयोग आध्यात्मिक प्रयासों में स्थिरता, अभ्यासम, पर्वत और निरंतर प्रयास, सर्प, दोनों की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है। मंथन क्रिया मन को शुद्ध करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक निरंतर संघर्ष और अनुशासन का प्रतीक है। खजाने और विष का उदय। अस्तित्व की द्वैत प्रकृति मंथन के दौरान समुद्र से विभिन्न खजाने और विष निकले। यह अस्तित्व की द्वैत प्रकृति को उजागर करता है, जहां सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियां लगातार क्रियाशील रहती हैं। खजाने जैसे लक्ष्मी, धन की देवी, अप्सराएं, स्वर्गीय अप्सराएं और दिव्य घोड़ा उच्चैःश्रवा आध्यात्मिक अभ्यास के पुरस्कारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हलाहल विष, जिसने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी थी, उन बाधाओं और चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें आध्यात्मिक पथ पर पार करना होगा। मोहिनी की भूमिका। दिव्य भ्रम की शक्ति विष्णु का मोहिनी अवतार कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोहिनी की सुंदरता और मनमोहक स्वभाव दिव्य भ्रम, माया की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मोहित और मुक्त दोनों कर सकती है। अमृत को चुनिंदा रूप से वितरित करके मोहिनी यह सुनिश्चित करती है कि अच्छाई की ताकतें मजबूत हों, जिससे ब्रह्मांडीय संतुलन बना रहे। राहु का छल, भौतिकवाद का प्रलोभन। अमृत प्राप्त करने के लिए राहु का खुद को एक देव के रूप में भेष बदलना भौतिकवाद के प्रलोभन और सांसारिक इच्छाओं के भ्रामक स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। अवैध तरीकों से अमृता की उसकी इच्छा नैतिक सिद्धांतों की परवाह किए बिना स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं की खोज का प्रतीक है। राहु के कर्मों के परिणाम। कर्म का चक्र राहु के कर्मों के परिणाम महत्वपूर्ण हैं। उसका सिर काटा जाना और बाद में राहु और केतु के रूप में अमृता उसके छल के कर्मिक परिणामों का प्रतिनिधित्व करती है। सूर्य और चंद्रमा के साथ उसकी शाश्वत शत्रुता कारण और प्रभाव के निरंतर चक्र का प्रतीक है, जहां कार्यों के स्थायी परिणाम होते हैं। ग्रहण का महत्व। ब्रह्मांडीय शक्तियों का स्मरण ग्रहण की घटना, जहां राहु को सूर्य या चंद्रमा को निगलने के लिए कहा जाता है। ब्रह्मांड में क्रियाशील ब्रह्मांडीय शक्तियों के अवशेष एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। ग्रहण को बढ़ी हुई ऊर्जा और संभावित व्यवधान के समय के रूप में देखा जाता है, जो संतुलन और जागरूकता की आवश्यकता पर जोर देता है। वैदिक ज्योतिष में राहु एक कर्मिक प्रभाव। वैदिक ज्योतिष में राहु को एक छाया ग्रह माना जाता है, जो कर्मिक प्रभावों, जुनून और सांसारिक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में इसकी स्थिति को उनके पिछले जन्म की प्रवृत्तियों और उनके वर्तमान जीवन की चुनौतियों को प्रकट करने के लिए माना जाता है। राहु का प्रभाव चुनौतीपूर्ण और परिवर्तनकारी दोनों हो सकता है, जो व्यक्तियों को उनकी गहरी इच्छाओं का सामना करने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष में राहु की कहानी एक साधारण पौराणिक कथा से कहीं अधिक है। यह एक गहरा रूपक है जो मानव स्वभाव की जटिलताओं, अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष, आध्यात्मिक मुक्ति की खोज और समय और कर्म की चक्रीय प्रकृति की पड़ताल करता है।
इस कहानी के गहरे अर्थ को समझकर हम अपने जीवन और ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में बहुमूल्य इन अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।